जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। भजन संहिता 2 के लास्ट वर्ष में बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है कि धन्य है वो लोग जिनका भरोसा परमेश्वर पर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो प्रभु पे विश्वास करने से धन्य हो जाते हैं और वो कौन सा विश्वास है, कैसा विश्वास है जिसके कारण वो धन्य कहलाते हैं। अगर आप भजन संहिता 2 को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे मनुष्य की किसी सिचुएशन के बारे में बात की गई है कि जैसे कि जब आप प्रभु में बढ़ते हैं या फिर परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं तो बहुत से लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जो कि आपके बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं। उन लोगों में आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपका समाज के आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या फिर कोई अजनबी भी हो सकता है जब जिनको पता चलता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो जब उन लोगों को पता चलता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं और आपके विरुद्ध हो जाते हैं, आपके विरुद्ध लोगों को भड़काना शुरू करते हैं, आपको तरह तरह से वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक स्तर पे हो, जिस भी लेवल पे वो जा सकते हैं वो करते हैं। और ऐसा एक मसीह जीवन में बहुत बार होता है कि जब लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जब आपके जीवन की ऐसी परिस्थिति चल रही है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध नहीं जाना है। हमें चुपचाप से अपने परमेश्वर के चरणों में जाना है, प्रभु के चरणों में अपनी बातों को रखना है, परमेश्वर के पास अपने दुख को रखना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपके हृदय के निकट रहता है, आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है। तो वो परमेश्वर, जब आप उसकी अधीनता में चले जाओगे, परमेश्वर के पास अपनी हर एक समस्या को लेके जाओगे, तो परमेश्वर आपको वहां पे उन सब चीजों से छुटकारा दे देगा। अब यहाँ पे जो सीखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि आपकी परिस्थिति बदल जाएगी या फिर लोग आपके बारे में कहना बंद कर देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको एक नया मन देगा, नई आत्मा देगा, एक नया सोचने और समझने का तरीका देगा और आपके अंदर एक शुद्ध मन पैदा करेगा, जो मन आपको परमेश्वर के निकट रखेगा, इन सब बुराइयों से दूर रखेगा, किस बात पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है, इन सब चीजों से वो आपको बाहर निकाल के रखेगा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन होती है कि लोग तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन प्रभु आपको इन सब चीजों से आजाद कर देगा। जहाँ पे लोग आपके बारे में कुछ बोलेंगे, आपको दुख नहीं होगा, आपको परेशान करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपका भरोसा उस टाइम परमेश्वर पे चला जाता है। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज है कि क्या हम फिर उन सब लोगों को माफ कर दें? जी हाँ, हमें उन सब लोगों को माफ करना है और परमेश्वर की अधीनता में हर एक बात को कर देना है। माफ इसलिए करना है कि क्योंकि जब हम उनको माफ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उन लोगों को माफ करता है, परमेश्वर फिर आपके बदले युद्ध लड़ता है उन लोगों से और कहीं ना कहीं परमेश्वर उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि आप अपनी लड़ाई खुद ना लड़े, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। तो ये जो विश्वास की बात की गई है, धन्य है वो जिनका भरोसा परमेश्वर पे है, वो इसी विश्वास के बारे में बात की गई है कि क्या हम केवल परमेश्वर पे भरोसा ऐसे ही करते हैं कि हाँ वो मेरा परमेश्वर है, बस मैं उसकी हूँ, लेकिन जब सिचुएशन आए तो हम अपनी लड़ाई खुद करते हैं, हम अपने लिए खुद चीज़ों को करते हैं, हम उस पर भरोसा नहीं रखते हैं, उसको काम नहीं करने देते हैं। तो जो ऐसे विश्वास है वो विश्वासी धन्य नहीं कहलाता है। धन्य केवल वही विश्वासी कहलाता है कि जो
हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की अधीनता में चला जाता है, परमेश्वर के पास ही अपनी हर एक बातों को रखता है, परमेश्वर को ही काम करने देता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है और जो वो कर सकता है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। तो इस वचन संहिता के द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि क्या सच में जब कोई हमारे बारे में भला या बुरा बोलते हैं, हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, तो क्या हम भी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं? जब कोई हमारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं तो क्या हम भी उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति हमारे बारे में चुगली करता है तो क्या हम भी चुगली करते हैं, या फिर हम चुपचाप होकर परमेश्वर के पास अपनी चीज़ों को लेके जाते हैं? जो चुपचाप होकर परमेश्वर के पास अपनी चीज़ों को लेके जाते हैं, उन्हीं के विश्वास के बारे में बाइबल में उनको धन्य कहा गया है। और जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है वो विश्वासी तो कहलाता है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग वो धन्य नहीं कहलाता है, क्योंकि कुछ बातें बाइबल के अंदर बहुत ही क्लियर लिखी गई है। और बाइबल के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लगती है कि वो हमारी हर एक परिस्थितियों में जहाँ पे भी हम होते हो, चाहे अच्छी है बुरी हो, हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है और उन परिस्थितियों में हमें कैसे बाहर निकलना है, इसके बारे में हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ दिया है, प्रभु ने आपको इस धरती पे रखा है, तो इस धरती पे आपको हर दिन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड कर रखी है। चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे आत्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे कैसी भी हो, या फिर संसारिक हो, हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने आपको नवाजा है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हर एक राग, द्वेष, निंदा और जो भी चीज़ें झगड़े उत्पन्न करती है, उन सब बातों को भूल कर हम परमेश्वर की अधीनता में हो जाए, प्रभु को ही अपना सब कुछ दे दे, परमेश्वर पे ऐसा भरोसा रखे कि प्रभु एक दिन हमें खुद बोले कि धन्य है तू कि तूने मेरे ऊपर विश्वास रखा। क्योंकि ऐसे ही विश्वासी को परमेश्वर धन्य कहलाता, धन्य बोलता है। और प्रभु चाहता है आज हम ऐसे ही विश्वासी बने कि हम अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए प्रभु पे निर्भर हो जाए। हम अपने आप पे भरोसा ना रखें, हम अपनी चीज़ों पे भरोसा ना रखें, अपने धन पे भरोसा ना रखें, अपने परिवार पे भरोसा ना रखें, लेकिन हमारा भरोसा केवल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे है, जो सच में हमारी हर एक परिस्थितियों को बदल सकता है, जो ताकत रखता है हमें बदलने की, जो ताकत रखता है हमारी परिस्थितियों को बदलने की, जो ताकत रखता है हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे परिवार को बदलने की। तो उसी परमेश्वर पर हम केवल भरोसा रखें ताकि परमेश्वर हमें धन्य बोले। तो चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस वचन को समाप्त करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु जी, क्योंकि ऐसा वचन जो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमसे हर दिन बातें करते हैं, हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। प्रभु जी आपने हमें हर एक चीज़ों से नवाजा है, प्रभु जी हर एक बातों को आपने हमारे सामने खुल कर रखा है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में उस विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, जैसा विश्वास आप हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहता है प्रभु जी। हमारे एक परिस्थितियों में प्रभु डरे नहीं, घबराए नहीं परमेश्वर, लेकिन आपके शरण स्थान, आपके चरणों के नीचे आए, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन में हर एक परिस्थितियों से छुटकारा पाके प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके और हमारा जीवन प्रभु महिमामय बन सके परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा को पूरा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद